क्या एक बार फिर से ईरान और इजराइल के बीच खूनी जंग शुरू हो चुकी है? ये दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि इजराइल ने ईरान के साथ ही यमन के हूती विद्रोहियों पर भीषण हवाई हमला किया है। इन हमलों से ईरान बुरी तरह से भड़क गया है। उधर वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप और नेतन्याहू की गुप्त मीटिंग को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान पर किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है। यह हमला यमन के पश्चिमी होद-ए-दहिया प्रांत में लाल सागर के पास स्थित कई बंदरगाहों पर हुआ है। ये हमले ऐसे समय पर हुए जब इजरायली सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चेतावनी जारी की थी कि इलाके को फौरन खाली करा दिया जाए। चेतावनी के कुछ ही मिनट बाद हमले शुरू हो गए। इस कार्रवाई में से रेड सी क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया, जहां पहले से ही इजराइल और हूती विद्रोहियों के बीच टकराव चल रहा है। इजराइल ने यमन के पश्चिमी तट पर कई हूती ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिनमें हुदैदा, अस सलीफ, रास ईसा बंदरगाह, रास कतीब पावर स्टेशन और जहाज गैलेक्सी लीडर शामिल है। चश्मदीदों ने कई स्थानों पर जोरदार धमाके की पुष्टि की है। ये हमले सोशल मीडिया पर भी निकासी की चेतावनी जारी करने के कुछ मिनट बाद हुए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि कार्रवाई हूती आतंकियों के खिलाफ थी। जी हां, इजरायली रक्षा मंत्रियों ने हूती विद्रोहियों को हूती आतंकवादी कहकर के बयान दिया है। इससे रेड सी क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। अब जानते हैं कि हूती विद्रोही कौन है, इस पर बात करते हैं। हूती यमन के अल्पसंख्यक शिया जैदी समुदाय का एक हथियारबंद समूह है, यानी एक संगठन है। यह एक हथियारबंद शिया संगठन है। इस समुदाय ने 1990 यानी 1919 के दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के कथित भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इस समूह का गठन किया गया था। उनका नाम उनके अभियान के संस्थापक हुसैन अल हूती के नाम पर पड़ा है। वे खुद को अंसार अल्लाह यानी ईश्वर यानी अल्लाह के साथी भी कहते हैं। 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर हुए हमले में हूती विद्रोहियों ने नारा दिया था, ईश्वर महान है, यानी अल्लाह बहुत बड़ा है, गॉड इज ग्रेट। अमेरिका का खात्मा हो, इजराइल का खात्मा हो, यहूदियों का विनाश हो और इस्लाम की विजय हो। उन्होंने खुद को हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरान के नेतृत्व वाली प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा बताया था। यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के एक विशेषज्ञ हिशाम अल ओमेसी कहते हैं कि इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हूती क्यों खाड़ी से इजराइल की ओर जा रहे जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। यमन के बड़े इलाके पर कैसे नियंत्रण कर पाए हूती, इस पर भी बात करते हैं। यमन में 2014 की शुरुआत में हूती राजनीतिक रूप में से काफ़ी मजबूत हो गए, जब वे राष्ट्रपति के पद पर अली अब्दुल्ला सालेह के उत्तराधिकारी बने अब्दुर मंसूर हादी के खिलाफ उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने दुश्मन रहे सालेह के साथ एक समझौता किया और उन्हें फिर से सत्ता में लाना चाहा। यमन के उत्तर में हूती सदा प्रांत पर नियंत्रण करने में सफल रहे और साल 2015 में शुरुआती में उन्होंने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। ऐसे में राष्ट्रपति हादी यमन छोड़कर विदेश भाग गए। यमन के पड़ोसी देश सऊदी अरब ने सैन्य दखल दिया और हूती विद्रोहियों को हटाकर फिर से हादी को सत्ता में लाने की कोशिश की। उसे यूएई और बहरीन का भी साथ मिला हुआ था। हूती विद्रोहियों ने इन हमलों का सामना किया और यमन के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा रख लिया। उन्होंने साल 2017 में अली अब्दुल्ला सालेह की हत्या कर दी। जब उन्होंने पाला बदलकर सऊदी अरब के साथ जाने की कोशिश की, वहीं इजराइल ने हूती के उन ठिकानों पर हमला किया जहां 10 दिन पहले ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल भेजी थी।
खबर यह भी है कि ईरान अपने परमाणु बम बनाने में पूरी तरह से जुट गया है। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि लक्षित बंदरगाहों का इस्तेमाल हूती द्वारा ईरानी शासन से हथियार स्थानांतरित करने के लिए किया गया है, जिसका उपयोग तब किया जब इजरायली राज्य और उसके सहयोगी खिलाफ आतंकी अभियान चलाने के लिए शुरू किया गया था। इसमें यह भी कहा गया कि गैलेक्सी लीडर को रेड सी में जहाज़ों को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली रडार प्रणाली से लैस किया गया था। इजरायली सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि उसके जेट विमानों ने खुफिया जानकारी के आधार पर अल हुदैद, रास ईसा, सलीफ और रास कनातिब पावर प्लांट के पास हूती आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों में उन जगहों को निशाना बनाया गया जहां से ईरानी हथियार भेजे गए थे और इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की तैयारी की गई थी। इजरायली सेना ने बताया कि गैलेक्सी लीडर नाम के जहाज पर भी हमला किया गया, जिसे 2023 में हूती ने अपने कब्जे में ले लिया था और इसका इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों के लिए राडार और निगरानी के लिए किया जा रहा था। आईडीएफ यानी इजरायली सेना, आईडीएफ इजरायली सेना को कहते हैं, आईडीएफ ने कहा कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर ऐसे हमले जारी रखेंगे। साथ ही इजरायली रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि हूतियों के खिलाफ हमले और भी तेज हो सकते हैं। कैट्स ने कहा कि जो कोई भी इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे नुकसान पहुंचाया जाएगा और जो कोई भी इजराइल के खिलाफ हाथ उठाएगा उसे काट दिया जाएगा। हूतियों को अपने कार्यों के लिए भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमास के झंडे वाला कार्गो जहाज गैलेक्सी लीडर सीधे इजरायलियों के संचालन में नहीं था, बल्कि ये इजरायली नागरिक रामी उंगर की हिस्सेदारी वाली ब्रिटिश कंपनी से एक जापानी कंपनी को पट्टे पर दिया गया था। यह जहाज यूके पंजीकृत कंपनी रोकर कैरियर्स के अंडर में था। इस कंपनी में इजरायली नागरिक के हिस्सेदारी के चलते इसे निशाना बनाया गया था। गैलेक्सी लीडर पर जिस दिन हमला किया गया वो तुर्की के बंदरगाह से निकलकर भारत की ओर आ रहा था। जहाज पर यूक्रेनियन, बुल्गारिया और फिलिपिनो और मैक्सिकन सिटी सहित विभिन्न राष्ट्रीयताओं के 25 चालक दल सवार थे। इस जहाज पर कोई भी इजरायली नागरिक नहीं था, लेकिन हूतियों ने सभी क्रू सदस्यों को बंधक बना लिया। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें राय दीजिए कि क्या हूती विद्रोही आप उसे आतंकी संगठन मानते हैं या फिर वो सैन्य संगठन है। इजराइल उसे आतंकी संगठन बताता है, लेकिन वहीं कुछ देश उसे हूती विद्रोह यानी सैन्य संगठन मानते हैं। तो आप हमें नीचे कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।